बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही देगलूर। नमस्कार मित्रांनो, मी अंजली पाटील। स्वागत आहे आपला नायगरा सिटी केबलच्या NCN न्यूज मध्ये। चला आता पाहूया देगलूर शहर व ग्रामीण भागाचे ताज्या घडामोडी। आज देगलूर शहरामध्ये काँग्रेस महिला शहराध्यक्ष फिरदौस फातिमा मुमताज अली वार्ड क्रमांक 3 मध्ये विविध विकास कामाबद्दल महिलांची आवाज म्हणून सर्व मुस्लिम महिलांना घेऊन फिरदौस फातिमा यांनी आमदाराकडून मागणी केली। महिलांचे निराधार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वार्डातले रोड, नाल्या, लाईटचे तार खाली लोंबकळत असल्यामुळे डीपीची सुधारणा असे अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी फिरदौस बाजी हे पुढाकार घेऊन कार्याला सुरुवात केल्यामुळे संपूर्ण महिला फिरदौस फातिमा यांच्या निवासस्थानी येऊ आपले जे काही समस्या आहेत ते त्यांना सांगत आहे। आमची समस्या सोडून द्या, आता आमच्या कोणी वाली राहिला नाही। फक्त निवडणुकीच्या वेळेस नगराध्यक्ष, नगरसेवक, आमदार, खासदार येतात, पण आमची प्रश्न कोणी सोडत नाही। तुम्ही एक सामाजिक कार्य करणारे, संपूर्ण महिलांची पोटतिडकीची व्यथा मांडणारे आहोत। फिरदौस फातिमा पायपीट करत तहसील कार्यालय, नगर परिषद या ठिकाणी जाऊन महिलांचे प्रश्न सोडून घेण्याचे काम करत आहे। माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरशेठवार यांची भेट घेऊन महिलांची जे काय समस्या आहे ते मांडण्यात आले व देगलूर बिलोली मतदारसंघाचे आमदार जितेश भाऊ अंतापूरकर यांची सुद्धा भेट घेऊन फिरदौस बाजी यांनी जे कोणी निराधार योजनांपासून वंचित आहेत त्यांचे प्रश्न सोडण्यात यावे अशी विनंती केली। या चांगलं कार्य करत आहे म्हणून राजू माली पाटील, जिलानी भाई, इलियास भाई यांनी त्यांचा कौतुक व अभिनंदन केले व संपूर्ण वार्ड क्रमांक 3 चे महिला व नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। तर हे होते आजचे बातमीपत्र। पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी, तोपर्यंत पाहत रहा नायगरा सिटी केबलच्या NCN न्यूज। मित्रांनो, लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा। जर तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब केले तर तुम्हाला सर्व महत्त्वाच्या बातम्या आणि महत्त्वाची माहिती मिळेल, त्यामुळे कृपया आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। नमस्कार, मी इसाक पटेल, NCN न्यूज टीव्ही मध्ये आपले स्वागत आहे। आज देगलूर शहराची काय परिस्थिती आणि काय अवस्था आहे, प्रभाग क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 3 ची आपण या ठिकाणी पाहू शकता। वार्ड क्रमांक 3 असे अनेक वार्ड आहेत ज्या ठिकाणी विकास झालेला नाही देगलूर शहरामध्ये। नगर परिषदची सत्ता वारंवार येते या ठिकाणी, परंतु आपण पाहू शकता गोरगरीब वस्ती ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणचं कोणत्याही प्रकारचा विकास झाले नाही। दुर्गंधी, घाणीचं साम्राज्य या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येते। या ठिकाणी वाटावर आणि रोडावर पाहू शकता आपण खड्डे आणि चिखलमय वाट या ठिकाणी 60 वर्षाचे लहान लेकरं, वयोवृद्धांना चालताना फार मोठा त्रास होतो। आणि या ठिकाणी आता महिला शहर अध्यक्ष काँग्रेसचे फिरदौस बाजी यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या वार्डाचं काहीतरी विकास व्हावा म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतले। ते एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांना या ठिकाणी कोण्याही प्रकारची आवड नाही, कोण्याही राजकीय नेत्या राजकीय पक्षामध्ये जाण्याची, फक्त ते समाजासाठी समाजकारण करतात आणि ते समाजाची सेवा म्हणजे ईश्वर सेवा म्हणून ते या ठिकाणी करतात। आपण पाहू शकतो या ठिकाणी ह्या रोडची अवस्था कशा पद्धतीची होती। आता आपण स्वबळावर खर्चाने या ठिकाणी बुद्धी टाकून या ठिकाणी रोडची मरम्मत करून त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचे रोड करण्याचा प्रयत्न केले। त्यांनी पाण्यामध्ये, चिखलामध्ये महिलांना चालताना या ठिकाणी खूप मोठा त्रास होत होता आणि त्या संदर्भामध्ये आज वार्ड क्रमांक 3 मध्ये फिरदौस बाजी यांच्या निवासस्थानी आम्ही आलेलो आहोत आणि त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात महिला या ठिकाणी जमा झालेल्या आहेत आणि त्यांना त्यांच्या कामाबद्दल फार कौतुक वाटते। ते खूप चांगल्या पद्धतीचं काम करत आहेत असं या ठिकाणी महिला सांगतात। कोणाचे 40 वर्षापासून, कोणाचे 30 वर्षापासून या ठिकाणी कोणतेही कामं झालेले नव्हते। त्यांचे राशन कार्ड, निराधार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुलांची योजना अशा अनेक योजना आलेल्या आहेत, परंतु या महिलांपर्यंत, मुस्लिम महिलांपर्यंत ते पोहोचलेले नाहीत असं या ठिकाणी सांगतात। आणि त्याच्याच संदर्भामध्ये आज काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष महिला फिरदौस बाजी यांनी पुढाकार घेतलेला आणि समाजासाठी चांगलं काम करत आहेत, चांगल्या पद्धतीचं काम करून दाखवत आहेत। त्यांनी जेव्हापासून पुढाकार घेतली तेव्हापासून आज देगलूर शहरामध्ये त्यांच्या वार्डामध्ये खूप साऱ्या महिलांचं काम मार्गी लागण्यात आलेलं आहे आणि आज ते आमच्या या संदर्भात आमच्यासोबत चर्चासुद्धा करणार आहेत आणि त्यांच्यासोबत खूप मोठ्या प्रमाणात महिलांची या ठिकाणी त्यांच्या निवासस्थानी उपस्थितीसुद्धा झालेली आहे। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरदौस फातिमा है और मैं महिला शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की। किसी का कोई विकास नहीं हुआ अभी तक और जो भी प्रॉब्लम थे लेडीज़ के, कोई जेंट्स करने जाके उन्हें शेयर नहीं कर सकते थे। अब मेरा चुनाव होने की वजह से, मैं शहर अध्यक्ष बनने की वजह से हर लेडीज़ अपनी दबी हुई आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए मेरे घर पर आ रही है।
और मैं सबके मेरे से जितनी कोशिश हो रही है उससे मैं सबका काम अच्छे से अंजाम दे रही हूँ, चाहे घरकुल का हो, निराधार का हो, राशन कार्ड का हो। और नहीं, आप महिला शहर अध्यक्ष बने बोल के ये काम करने में आ रहे, आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही। इससे पहले आप सर्वसाधारण महिला थे तो आपका कोई पूछताछ आपकी भी नहीं होती? नहीं, मैं शुरू से ही समाज की खिदमत के लिए ज़्यादा ख्वाहिशमंद हूँ। क्यों कि मैं चाहती थी कि हर लेडीज़ अपनी आवाज़ आगे तक नहीं ले जा सकती, तो उनकी सबकी तकलीफ़ को देखते हुए मेरे अंदर एक बहुत जद्दोजहद करने की अंदर से ख्वाहिश हुई। इसलिए मैं अपनी लेडीज़ के लिए ख़ास आगे बढ़ी और उनके हर काम को आगे तक लेकर जा रही। जब तक शहर अध्यक्ष नहीं थे तो आपकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। लेकिन अब ये जो मैं शहर अध्यक्ष की जो पोस्ट मिली, वो पोस्ट के जरिए मेरी आवाज आगे तक जारी, मेरे जरिए और हमारे समाज के पूरे लेडीज की आवाज आगे तक जारी, एक पोस्ट के जरिए। आप खुद के लिए नहीं लिए? नहीं, मैं खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, मैं गौर गरीब के लिए ली हूँ। और शुरू से मेरे दिल में गौर गरीब के लिए बहुत जज्बात है और इंशाल्लाह मैं जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं लोगों के काम आते रहूंगी। आपको तकरीबन शहर अध्यक्ष का पद मिलकर 4 महीने हो रहा। 4 महीने में आपने कितने काम करके दिए? लोगों के 20-20 साल से राशन कार्ड नहीं बने, 20-20 साल से उनको आज राशन कार्ड नहीं है, 15 साल से किसी को बेवा फंड नहीं मिला, किसी को निराधार का नहीं मिला। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान है, जो काम 20 साल में नहीं हुआ मैं 8-15 दिन में कर दी लोगों को। तो कितने औरतों का काम करे अभी आज तक तो कम से कम 20-25 लोगों का होगा अभी, और मेरे पास चालू है। कोई घरकुल का लेकर आ रहे हैं। अभी पेंडिंग काम बताया आपको, कम से कम आपके वार्ड में 1500 कितने ऐसे औरतें? 4-5 हजार लेडीज ऐसे हैं जिसके अभी बहुत से काम रुके हुए। किसी को राशन कार्ड नहीं है, राशन है तो मिल रहा नहीं उनको, ऑनलाइन होगा तो राशन चालू नहीं है। यानी हर किसी का अपना अपना अलग अलग मसला है। यानी कि घरकुल आवास योजना घरकुल आए वाली है, उनको घरकुल के भी वो घर बनने के लिए नहीं मिल रहा, किराए के घरों में रह रहे। अब 200 रुपए खेत के काम को जाते सुबह से शाम तक, एक 200 रुपए कमा कर लेकर आते उन्होंने, या घर चलेंगे या किराया भरेंगे। जो गरीबों के लिए जो मदद है पूरी जो मिलना गरीबों को, वो उन तक नहीं पहुंच रही। ये दूजा भाव खाली अपने मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है? सभी समाज? नहीं, सभी समाज के साथ हो रहा है, अदर कास्ट के लिए भी हो रहा है। ज्यादातर मेरी नजर में तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत परेशान है और उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई दबी हुई आवाज आगे तक ले जाने वाला नहीं है, उनका कोई हमदर्द नहीं है। ये मेरा नजरिया है, क्योंकि जो मेरे पास जो लगातार लाइन लगी हुई है औरतों की, उस पे से मैं ये तवज्जो करी हूँ कि भाई वाकई में हमारे मुस्लिम समाज का बहुत बुरा हाल है और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके एक आवाज पे इतने सारे औरतें यहाँ पे जमा हुई महिला, यानी कि इनकी खूब सारे प्रश्न हैं जो वहाँ पे नहीं मांडे जा रहे थे, जो आपके जरिए मांडे जा रहे हैं। तो इसके आगे अभी जो नगर परिषद की निवडणूक लगने वाली है, उसके अंदर कुछ आपकी आशा है कि आपको टिकट मिलके नगर सेवक बनने की? हाँ, मेरा वैसा तो कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं ये जो मेहनत कर रही कोई पद हासिल करने के लिए, कोई बहुत बड़ा मेडल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं कर रही। मैं एक समाज की खिदमत और अपने लोगों की एक हमदर्दी और उनके काम हो, ये मेरी ख्वाहिश है। अब वो तो नसीब की बात है, वो अवाम पे डिपेंड करता है। आप जब से तहसील में और नगर पालिका में जाके सबका रजिस्टर चेक कर रहे हैं, किसके कितने काम रहे, तो उसके बाद आपके सामने वहाँ का क्या ऐसा दिख के आया नजरिया के कितने लोगों के काम पेंडिंग है? नहीं, बहुत से लोगों के, मैं बोल रही ना 2-4 हजार तो अभी तो मेरे नजर में भी चालू है मेरे पास रनिंग। लेकिन और मैं कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो मैं आज महिला शहर अध्यक्ष बनी और मैं मेरे लोगों के काम में आ रही। मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। कांग्रेस की यहाँ पे नगर पालिका में और विधानसभा में 5 साल से सत्ता है, 5 साल से मुस्लिम महिलाओं का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, तो आप कांग्रेस पार्टी का कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया यानी मैं जो महिला शहर अध्यक्ष पार्टी के ताल्लुक से चुने गई, उस ताल्लुक से शुक्रिया अदा कर रही। और इसमें है ना, बीच में कैसा है, वो एक पहली है ना कि दिखाने के कुछ रहते हाथी के दांत और खाने के कुछ रहते। तो लोग जब निवडणूक आती है तब क्या बोलते हैं, अब ये लेडीज मेरे को आके बोल रही, बाजी जब भी वोटिंग आती, कोई भी आता हमारे पास नगर सेवक हो, यानी कोई भी पार्टी का नगर सेवक रहने आता, हमको वोट डालो, हम ये करते वो करते, चुन के आए बाद उन्होंने उधर ही की ना इधर ही जाके जब उनको बात शेयर करते कि भाई काउंसलर साहब हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो उनको कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। ये लेडीज का कहना है मेरे पास। आज या ठिकाणी आपण हाँ, हमारे गली में फिरदौसबाजी आए जब से हमारे काम हो रहे, नहीं तो बहुत पेंडिंग थे। लाइट की भी समस्या पूरी हो गई, अभी ये रोड का नल का ये करने का है, और ज़रा उनको मदद करे तो उनका ये काम भी पूरा हो जाता। फिरदौसबाजी आए जब से
हमारे काम हो रहे और राशन भी मिल रहा, हमको राशन कार्ड बन गए। यहाँ पे बच्चों को बालवाड़ी वगैरह है क्या? बालवाड़ी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे रोड़ा नहीं थी, रोड़ा भी नहीं है, नालियाँ और लाइट ये सबकी परेशानी चल रही थी। अब लाइट का जरा समस्या हो गया, राशन कार्ड का हुआ, अब रोड नाली वो बनाने का है। तो ये जो फिरदौस बाजी काम कर रही है कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा कर रहे। और आपके सभी महिला इधर के वार्ड नंबर 3 के उनके साथ में है बोलो? हाँ साथ में है हम सब अच्छा काम कर रहे हो, सब अच्छा साथ काम दे कर रहे रहे, हाँ साथ दे रहे हैं। आपसे कुछ लेना देना तो नहीं कर रहे? नहीं, खाली आपके भले के वास्ते काम हाँ, कर रहे? हमारे भले के वास्ते कर रहे। आपका क्या कहना? अब ये है हमारा कि बहुत परेशान है, मासूम बच्चे बालवाड़ी पे जाना, रोड पर पे जाना नहीं हो रहा। गरीबी ऐसे ऐसे अब ऑटो कहाँ से लगेंगे, देखते थे हाई वाली भी जिंदगी है, गरीबी चिक्कर में मिल जा रहा, मिट्टी में नहीं मिल जा रहा, उनकी रोजी भी नहीं है किसी की। रोजगार करना तो खाना है, जंगल जाना खाना है, क्या हो सकता, घर का किराया भरना मुश्किल नहीं होता, स्कूल की पढ़ाई नहीं होती, किताबों तो महंगे हो जाए। यहाँ पे निराधार कितने औरतें? निराधार की यहाँ पर 200-300 लेडीज है निराधार की, और राशन की तुम्हें बताइए आपको निराधार 200-300 है, उसमें कितने महिला के पैसे चालू है, किसमें जो बंद है? उसमें से 200-300 लेडीज है, उसमें से मेरे नज़र में अभी तक जो आए 40% के पैसे चालू है, और बाकी के पूरे लोग तो परेशानी थे। अभी और पीछे वो क्या तो निकाले DID का, अब जिसके पास DID नहीं है उन्होंने कहाँ से लेंगे? अब वहाँ पर जब तहसील में जा रहे तो बोल रहे DID लेके आओ, तो DID नहीं है तो उसका और एक उपाय निकला ना, उत्पन्न सर्टिफिकेट 21,000 का या 31,000 का, तो वो उसके लिए भी कैसा है, खर्चे की ज़रूरत है लोगों को। तो बगैर DID के, बगैर उत्पन्न सर्टिफिकेट के, बगैर खर्चे के भी तहसील ऑफिस से अगर कोई मदद होती। विधानसभेचे सुद्धा अध्यक्ष आहेत आणि नगर परिषदेवर सुद्धा काँग्रेसची सत्ता होती, विधान परिषदेवर सुद्धा सत्ता होती, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी खूप वर्षापासून विस्कळीत आहेत. आपण त्यांच्यासाठी काय सांगणार आहोत? आता कसं आहे बघा, राजकारणी कसं आहे, कामं करत नाहीत गरिबांची, त्यांनी फक्त जिथं भेटली तिथं काम करतात. आता हे त्यांचा दोष आहे. तर तरी आपले असे जे कार्यकर्ते आहेत महिला, हे जर वारंवार पुढाकार घेऊन त्यांच्या मागे लागलं तर हे कामं होऊ शकतात. पण असे लीडर गली गली तयार व्हायला पाहिजे. आता आपण निवडून दिल्या तर त्यांनी कामं करत नाहीत, पण वारंवार नगरपालिकेत जाणं भेटणं हे नगरसेवक बी करत नाहीत. तर असे कार्यकर्ते, जेव्हा नगरसेवक घरी बसतात तेव्हा असे कार्यकर्ते जर उठले तर कुठेतरी कामं होतात. म्हणून आपण फक्त निर्भर न राहता ह्या लोकांवर आपण CO कलेक्टर्स ह्यांना भेटून आपण हे काम करू शकतो. आणि हे ज्या पद्धतीने आज फिरदौस बाजी काम करत आहेत ते चांगलं काम आहे आणि संपूर्ण महिला त्यांना पाठिंबा द्यावा असं आपल्याला. हा संपूर्ण महिला त्यांना पाठिंबा द्यावं आणि हे चांगलं काम करत आहेत अशा महिलांना आपण पुढे न्यावं. हुआ लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ. हमारे भी खुद कोपन के जो भी काम है पूरे पेंडिंग में गिरे हुए थे. तो हमारे बहन में सब लोगों की परेशानी देखते हुए, सभी औरतों की, लोगों की, गौर गरीब की, वो सबकी परेशानी देखते हुए हमारे बहन ने आगे कदम बढ़ाए और लोगों को और औरतों को उनकी हौसला अफजाई के लिए आगे अपना कदम बढ़ा के उन्होंने लोगों की मदद की, जो अपने सब कामें मुकम्मल कर रही. आपण पाहू शकता ज्या महिलांचे कामं झालेले नाहीत, निराधारचे असो का राशन कार्डचे असो, घरकुल आवास योजनेचे असो, असे कोणतेही प्रलंबित जे खूप वर्षापासून विस्कळीत पडलेले आहेत ते कामं न झालेले बाया किंवा महिला या ठिकाणी फिरदौस बाजीच्या निवासस्थानी येऊन त्यांनी आपले संपूर्ण डॉक्युमेंट्स त्यांना देऊन ह्या कामं करून घेऊ शकतात. यांच्या पाठिंब्यामुळं आपले कामं होऊ शकतात असं या ठिकाणी दिसून येते. महिलांची आवाज पुढे नेण्याचं कार्य या ठिकाणी फिरदौस बाजी शहराध्यक्ष काँग्रेसचे करत आहेत आणि संपूर्ण महिलांची जे कामं खूप वर्षापासून झालेले नाहीत ते या ठिकाणी त्यांच्या निवासस्थानी यावं आणि सर्वांनी आपले डॉक्युमेंट सोबत आणून आपल्या कामाला सुरुवात आणि गती आणणारी बाई म्हणून या ठिकाणी फिरदौस महिला बाजी उपस्थित आहेत. त्यांच्या हस्ते कामं होतील असे या ठिकाणी त्यांचे भाऊसुद्धा सांगत होते. आपण पाहू शकता या ठिकाणी महिलांचा खूप मोठा पुढाकार या ठिकाणी फिरदौस बाजीच्या पाठिंब्याला दिसून येतो. चलो, घरकुल योजना, राशन कार्ड और जो भी परेशानी है, तो हमारे अभी तो फिरदौस बाजी ने जो काम कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 में, और ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने के भी इनको दे सकते और इनसे काम करवा ले सकते. ऐसा है, जो भी महिला अगर नहीं मालूम है बहुत शहर में कि ऐसे नौजवान बच्चे बहुत अच्छी हिम्मत अफजाई से खुद का मसाइल करते, अपना अपन हल करते हुए दूसरों का भी, सबका विकास के लिए एक जान बढ़ के आ रहे हैं अपने शहर में. बहुत खुशी की बात है. जगलूर के लिए बहुत ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है. अल्लाह के करम से इनका जो काम है मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने तरफ से उनको खुशी का इजहार करता हूँ.